2 साल मेहनत कर लो, उसके बाद इच्छा हो तो मेहनत करना, नहीं तो मत करना। मैं 14 घंटे रोज काम करता हूँ, ये मेरी चॉइस है, मजबूरी नहीं है। मेरे सारे दोस्त पूरे हफ्ते में 25 घंटे काम करते हैं बस, कोई यूएस में, कोई कनाडा में, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में। मैं 14 घंटे रोज काम करता हूँ, ये मेरी मजबूरी है कि मेरी चॉइस है। डॉक्टर की मजबूरी होती है भाई साहब 10 घंटे 12 घंटे रोज काम करना। मैं उनको सबसे पहले एक ही बात बोलता हूँ कि अगर तुम्हें मेहनत से प्रेम नहीं है, आज डॉक्टरी छोड़ दो, क्योंकि 10 साल बनेंगे डॉक्टर बनने में, और जितना यहाँ पढ़ रहे हो उससे ज्यादा एमबीबीएस में पढ़ना पड़ेगा। आईआईटी में ऐसा कुछ नहीं है, एक बार आईआईटी क्लियर कर लो, उसके बाद इच्छा हो तो पढ़ना। मतलब बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत, तुम चाहो तो आराम का जीवन भी जी सकते हो, तुम चाहो तो मेरा जैसा जीवन भी जी सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अरे यस और नो यार। पढ़ाई जिसका शौक बन जाए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जब उन्होंने अपनी लाइब्रेरी खोली, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने मुंबई में, उनकी अपनी किताबें थी 50,000 अपनी। वो भी कब? जब 1916 में उन्होंने लंदन से अपनी किताबें इंडिया भेजी। 1916 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो जर्मनों ने उस जहाज को डुबो दिया। 50,000 65,000 के आसपास किताबें डूब गई, तब 50,000। उनकी अपनी लाइब्रेरी में 50,000 किताबें, अपनी किताबें, किसी से मांगी हुई नहीं। और उन 50,000 किताबों ने उस आदमी को, जो अछूत समाज में पैदा हुआ, जिसको लोग पानी नहीं देते थे, उसको चेयरमैन बना दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी का। कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा ना। मैं तुम्हें एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूं। अगर तुम 9th या 10th के अंदर हो, तुम स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, उन सारी चीजों को अलग कर दो, वो पढ़ाई नहीं है, वहां तो तुम चीजें सीख रहे हो। मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं। तुम अगर हर रोज सिर्फ 2 घंटे सेल्फ स्टडी कर ले, तो सिर्फ 2 घंटे, तुम 95% बहुत आसानी से ले आओगे। देखिए, उनको पता है कि अभी घर में स्ट्रगल चल रहे हैं, घर में प्रॉब्लम चल रही है। मेरे साथ तो ये सवाल बहुत ज्यादा पूछते थे मेरे रिश्तेदार, अलग आजकल पापा क्या कर रहे हैं। सबको पता है पिताजी घर बेच चुके हैं, कोई नौकरी नहीं है, कुछ काम वाम नहीं कर रहे हैं ना। खाली पेट और खाली जेब इंसान को जो सिखाते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। और गरीबी बड़ा बेशरम चीज होती है। तो कहते हैं कि मौत भी तू जल्दी आया कर गरीब के घर में। कफन का पैसा भी खर्च होता है दवाइयां खरीदते खरीदते। हाय हाय हाय, क्या बात। अगले 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट आपको क्या करना है, थोड़े अकेले में जाओ, ईयरफोन्स या फिर हेडफोन्स अगर आपके पास हैं तो वो लगाओ, और जो भी मैं बातें बोल रहा हूं ना, उनको आंख बंद करके प्लीज ध्यान से सुनना। हाय, कैसी चल रही है तैयारी? मुझे पता है बहुत सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं, मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मुझे पता है जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। लेकिन पता है आज मैं तुम्हें क्या बोलने आया हूं? ये जो एग्जाम है ना, हाँ यही एग्जाम जो कि कुछ दिनों में होने वाला है, ये एग्जाम तुम्हारी लाइफ का सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट एग्जाम होगा। अभी तक जितने भी एग्जाम तुमने दिए हैं ना, उन सभी एग्जाम में से सबसे बेस्ट एग्जाम ये जाने वाला है। और सुन के ऐसा लग रहा होगा कि हमने तो प्रिपरेशन ही नहीं करी है, हमने तो अपना पूरा साल खराब कर दिया था। अलग अलग रीजंस होंगे, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं ये एग्जाम तुम्हारी लाइफ का सबसे बेहतरीन एग्जाम होगा। पता है क्यों? क्योंकि मैंने ना ऐसे बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि आधी प्रिपरेशन में भी अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको एक चीज पता थी कि एग्जाम की प्रिपरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम का कॉन्फिडेंस। भगवान करे तुम्हें सपोर्टिव पेरेंट मिले, अगर नहीं मिले हैं तो बेटा झेलो कुछ दिन। क्या तुमको झूठी बातें बोलूं? हाँ है माँ बाप भगवान का रूप, पर कुछ जगह नहीं, कुछ जगह शैतान का रूप भी ले लेते हैं। कुछ माँ बाप ऐसा परेशान करते हैं बच्चों को, होते हैं, सच्चाई है, नहीं अच्छे होते कुछ माँ बाप, नहीं समझ में आता उनको कैसे बिहेव करना है। बच्चे को जानवर की तरह, पेट की तरह ट्रीट करते हैं कि अब खाना दिया, अब तुम हिला, कोचिंग में एडमिशन कराया, अब आईआईटी निकाल के दिखा। कैसे नहीं निकलेगा आईआईटी तेरा? अरे क्यों नहीं निकलेगा? सबका निकलता है जो पढ़ता है। अरे नहीं है उसके दिमाग में भाई, उसे कुछ और करना है, उसका कुछ और बना है, उसके जीन्स ही अलग है, डीएनए अलग है, नहीं हो पा रहा है भाई। जब जब जीवन में बुरा अनुभव हो, सबको होता है, आपको भी होगा। जब जब बुरा अनुभव हो, मेरा सूत्र वाक्य है जो मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस भी है परमानेंट, मेरे दिल में गुथा हुआ है, दिल पे छपा हुआ है, सबको बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ। एक लाइन याद रखना, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, उससे बड़ा कुछ नहीं है।